जटाओं से है जिनके जल प्रवाह माते गंग का, गले में जिनके सज रहा है हार विष भुजंग का। डमट 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 डमरू कह रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। वे नंदनी के वंदनीय नंदनी स्वरूप है, वे तीन लोक के पिता स्वरूप एक रूप है। कृपालु ऐसे है कि चित्त जप रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। है नीलकंठ सौम्य नील पंकजा समान है, मनुष्य क्या वे देवता के दंड का विधान है। समक्ष उनके काल स्वयं भज रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। हेलो दोस्तों, सभी लोगों को नमस्कार। जो भी लोग काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने आना चाहते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उनको बताना चाहता हूं कि आपको अगर दर्शन करने आना है तो कैसे आप आ सकते हैं, और जो आपका रेलवे स्टेशन है बनारस कैंट वो कितना दूर है, और जब आप यहां पे पहुंच जाएंगे तो यहां पर क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के क्या क्या तरीके हैं कि आप यहां पर सुगम दर्शन भी कर सकते हैं। यहाँ पर मंगला आरती है जो कि बहुत फेमस है, जैसे आपकी भस्म आरती होती है महाकाल मंदिर में उज्जैन में, तो वो यहाँ पर मंगला आरती होती है। इसके साथ ही यहाँ पर रुद्राभिषेक भी होता है, जलाभिषेक भी होता है, और अगर आप यहाँ पे अखंड ज्योति जलाना चाहते हैं, दीपदान करना चाहते हैं तो वो भी होता है यहाँ पर। तो काफ़ी चीज़ें हैं, महामृत्युंजय जप भी होता है। तो ये सब चीज़ों को मैं आपको बताना चाहता हूँ। साथ ही साथ इसके क्या है कि यहाँ पर घाट भी बने हुए हैं बहुत से, तो कौन कौन से फेमस घाट है यहाँ पर गंगा आरती भी होती है, तो वो कहाँ पर होती है, तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। और इसके आसपास कौन से जो मंदिर हैं फेमस, क्योंकि बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर तो है ही, इसके साथ ही बहुत से मंदिर भी हैं, तो मैं उनके बारे में भी आपको सारी जानकारी दूंगा। तो बस आप इस वीडियो में बने रहिए, और सभी लोगों को एक बार जय श्री काशी विश्वनाथ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी श्रद्धालु दर्शन करने के लिए काशी विश्वनाथ आ रहे हैं, तो उसके लिए जो यहाँ का रेलवे स्टेशन है उसका नाम है बनारस कैंट। आप यहाँ पर किसी भी ट्रेन के माध्यम से बनारस कैंट पहुँच सकते हैं। दिल्ली से आसपास के क्षेत्रों से बहुत से ट्रेनें यहाँ पर आती हैं, और अगर आप बनारस कैंट पहुँच गए हैं तो वहाँ पर आपका हेल्प डेस्क भी बना हुआ है, जहाँ पर आपको काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में बता दिया जाएगा। स्टेशन के बाहर भी बना हुआ है, और जब आप स्टेशन पहुँच जाएंगे तो वहाँ से आपकी ऑटो लगी रहती हैं जो कि आपको विश्वनाथ मंदिर पहुंचा देती हैं, और जिसका किराया है दोस्तों वो 20 रुपये है। तो 20 रुपये में आप काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंच जाएंगे। आप किसी से पूछेंगे सब आपको बता देंगे। और इसके अलावा ये है कि यहाँ पर जो एरिया है गोदौलिया मार्केट करके है, गोदौलिया एक एरिया है, उसी के पास मंदिर भी है, और काफ़ी मतलब डेवलप्ड एरिया है ये। तो आप किसी से पूछेंगे सब आपको बता देंगे। अब मैं बताता हूँ कि अगर आप मंदिर पहुँच गए हैं तो यहाँ पर क्या करना है। अब आपको जब आप मंदिर पहुंच जाइए तो यहाँ पर गंगा जी हैं बगल में, आप वहाँ पर स्नान करना चाहें तो स्नान कर सकते हैं, या अगर आप अपने होटल में स्नान करना चाहें तो वहाँ कर सकते हैं। इसके बाद जब आप मंदिर पहुंच जाइए तो मंदिर के जो गेट नंबर 4 है, यहाँ पर कई गेट बने हुए हैं, गेट नंबर 1 2 3 4, तो गेट नंबर जो 4 है वहाँ पर आप पहुँच सकते हैं। यहाँ पर लॉकर की सुविधा भी है। आप जो भी लगेज लाए हैं, जो भी मतलब, क्योंकि अंदर आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाने की परमिशन नहीं है, तो आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम अंदर लेकर नहीं जा सकते हैं। यहाँ पर आपका निःशुल्क काउंटर है, लॉकर बना हुआ है। आप लॉकर पे जाएंगे, अपना जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम लाए हैं आप उसमें जमा कर दीजिए, वहाँ पर रजिस्टर है वहाँ पर एंट्री कर लीजिए, लॉक कर लीजिए। उसके बाद आप आराम से अंदर जाइए और दर्शन करिए। अब मैं बताता हूँ कि अगर आप दर्शन करने जा रहे हैं तो दर्शन करने की क्या प्रक्रिया है। पहले तो ये है कि यहाँ पर आप सिंपल जैसे सभी लोग लाइन में लगते हैं, आप लाइन में लग जाइए। जलाभिषेक करने का यहाँ पर कोई भी पैसा नहीं लगता है कि आपको जलाभिषेक करने के लिए कोई पैसा देना पड़ेगा। आप नॉर्मल अपना बेलपत्र जलाभिषेक जो करना चाहते हैं, आप जो एक नॉर्मल लाइन लगती है आप उसके माध्यम से जा सकते हैं, अंदर दर्शन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जिन लोगों को सुगम दर्शन करना है। सुगम दर्शन मतलब ये कि थोड़ा सा इसमें आपको लाइन नहीं लगेगी, और आप सीधे मतलब एक पास के माध्यम से आप सीधे पहुँच जाएंगे मंदिर के प्रांगण, जहाँ पर आपका ज्योतिर्लिंग है वहाँ पर आप पहुँच जाएंगे दर्शन करने के लिए।
तो इसके लिए आपको करना ये होगा कि जो आपका सुगम दर्शन है उसके लिए आपकी ऑनलाइन सुविधा भी है और ऑफलाइन सुविधा भी है। चाहे तो आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं या आप ऑफलाइन भी बुक कर सकते हैं। जो आपका गेट नंबर 4 है उसके बगल में आपका हेल्प डेस्क काउंटर बना हुआ है, वहाँ से आपको सुगम दर्शन के लिए टिकट मिल जाएगा, जिसका जो किराया है वो मात्र 300 रुपये है। तो 300 रुपये में आप मतलब एक पर पर्सन है, ये ऐसा नहीं है कि आपके साथ जितने लोग होंगे, पर पर्सन 300 रुपये है। तो अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग व्यक्ति है या आपको ऐसा लगता है कि मैं लाइन में नहीं लग सकता हूँ, तो आप सुगम दर्शन के माध्यम से भी अंदर जा सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। और अब जब आप अंदर पहुँच गए हैं तो वहाँ पर क्या है कि आप आराम से अंदर जाइए, जलाभिषेक करिए, दर्शन करिए और थोड़ी देर शांति से वहाँ पर बैठिए, भगवान भोलेनाथ का ध्यान करिए। दोस्तों, सुगम दर्शन के बुक करने के लिए आपकी ऑनलाइन व्यवस्था भी है कि जो लोग दूर से आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, ऐसा भी होता है कि कई बार आपके जो जैसे सावन चलेगा या सोमवार चलेगा उसमें स्लॉट जो होते हैं वो मैक्सिमम फुल हो जाते हैं। तो अगर वो खाली रहते हैं तो आपको ऑफलाइन मिल जाते हैं। बेटर है कि आप अगर दर्शन करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि भीड़ बहुत ज़्यादा है या हमारे साथ बुजुर्ग लोग हैं, तो आप उसको ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। और जो ऑनलाइन बुक करना है उसकी जो वेबसाइट है वो है श्रीकाशीविश्वनाथ.org। इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो आपको बाकायदा पूरी लिंक मिल जाएगी। मैं एक लिंक डाल भी दे रहा हूँ, आप उसके माध्यम से भी जा सकते हैं। तो इस वेबसाइट के माध्यम से आप सुगम दर्शन की टिकट बुक कर सकते हैं। आपको इसमें एक ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। इसके साथ ये है कि इसमें केवल 400 लोग का ही टिकट मतलब मैक्सिमम बुक होता है। तो अगर 400 लोग से ज़्यादा हो जाएगा तो डिपेंड करता है कि अगर कुछ ऑफलाइन खाली रहेंगे तभी आपको मिलेंगे, नहीं तो आपको फिर नॉर्मल लाइन के माध्यम से ही दर्शन करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या क्या फेमस है, तो यहाँ पे दोस्तों है कि भगवान भोलेनाथ की होती है आरती, कई प्रकार की आरती है, लेकिन जो सबसे फेमस आरती है वो है मंगला आरती। और जो मंगला आरती है उसका जो मेन एम है ये है कि ये मतलब प्रातःकालीन होती है, भोर में होती है मंगला आरती। और जो आरती है सुबह 3 से 4 होती है। तो इसके लिए आपको लगभग 2 बजे से ही लाइन में लगना पड़ता है। रीज़न क्या होता है कि आप जितनी जल्दी लाइन में लगेंगे तो उतनी जल्दी आपको मतलब दर्शन करने का मौका मिलेगा और आगे बैठने का मौका मिलेगा। तो जितने भी श्रद्धालु हैं सभी कोशिश करते हैं कि जब वो सुबह 3 बजे दर्शन मतलब करने जा ही रहे हैं तो थोड़ा पहली लाइन में लग लें, जिससे उनको आराम से दर्शन हो जाए। तो ये तो हो गई मंगला आरती। अब दोस्तों, मंगला आरती के लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा। मंगला आरती के लिए टिकट आपका ऑनलाइन भी मिलता है और ऑफलाइन भी मिलता है। वही काउंटर नंबर 4 से मिलेगा आपको ऑफलाइन टिकट। ऑनलाइन टिकट के लिए आपकी वेबसाइट है श्रीकाशीविश्वनाथ.org। तो जब आप जाएंगे, अगर आपने अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड बना लिया है तो आपको स्लॉट खुल जाएगा कि आपको जिस स्लॉट में जिस डेट में मंगला आरती दर्शन करने जाना है, आप उस डेट में मंगला आरती दर्शन करने जा सकते हैं। इसका जो दोस्तों किराया है वो 350 रुपये है। मंगला आरती के लिए जो सीट्स हैं वो 150 हैं, मतलब 150 लोग को ही ऑनलाइन टिकट मिल सकता है। इसके साथ ये बताना चाहता हूँ कि जो 12 साल से बच्चे कम एज के हैं उनके लिए मंगला आरती का या सुगम दर्शन का कोई टिकट नहीं लगता है, वो फ्री ऑफ कास्ट दर्शन करने अंदर जा सकते हैं। तो ये तो होंगी वो 2 मुख्य बातें कि जिनको दर्शन करना है और अगर मंगला आरती देखनी है तो वो कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर बहुत सी आरती होती हैं, जैसे आपकी मिड डे भोग आरती है, सप्तऋषि आरती है, श्रृंगार आरती है, और यहाँ पर दोस्तों रुद्राभिषेक भी होता है, जो एक शास्त्री का मतलब एक पंडित जी का, 5 पंडितों का, 11 पंडितों का, शास्त्री जी का, तो इस तरह लघु रुद्रा भी, मतलब काफ़ी तरीके की चीज़ें हैं। आप एक बार वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें चार्जेस मेंशन है, मतलब आपको ऐसा नहीं है कि यार मैं वहाँ पहुँचूँगा और कैसे पंडित जी को ढूंढूंगा, कैसे मैं पूजा करूँगा, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। इसमें सारी चीज़ें डिटेल में दी गई हैं, आप दर्शन कर सकते हैं आराम से, कोई समस्या नहीं है। और इसमें ये भी चीज़ मेंशन है कि जैसे अगर किसी शास्त्री जी का 500 रुपये अगर ऑनलाइन है तो आपको उनको 500 रुपये ही देना है। ऐसा नहीं कि आपको उसमें शास्त्री जी को कुछ अलग से पैसे देना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी लोग यहाँ पर आए वो यहाँ पर आपका रुद्राभिषेक भी करा सकते हैं। महामृत्युंजय जो जाप है वो भी यहाँ पर होता है, और आपका जो अखंड ज्योति है, दान है, दीपदान होता है, वो भी यहाँ पर होता है। तो कई तरीके की चीज़ें हैं जिनको आप देख सकते हैं और आराम से यहाँ पर आकर दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जब आपने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन कर लिए हैं तो बात करते हैं कि अब आपके और कौन कौन से मंदिर हैं दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पर जो सबसे निकट के मंदिर हैं उसमें आपका आता है भारत माता मंदिर, काल भैरव बाबा मंदिर, दुर्गा कुंड आता है, संकट मोचन आता है जो कि बहुत ही फेमस है। इसके साथ ही आता है तुलसी मानस मंदिर। ये सब आपके यहाँ पर प्रमुख मंदिर हैं। और आपका आता है बिच्छू का विश्वनाथ मंदिर। तो जितने भी मंदिर हैं ये सब आपके मंदिर के पास में ही हैं। तो आप ऑटो के माध्यम से आप कहीं पर भी जा सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर घाट कितने हैं। तो यहाँ पर 104 घाट हैं जो कि राजघाट से शुरू होकर के रविदास घाट तक जाते हैं।
और जो विश्वनाथ मंदिर के पास का घाट है उसको हम बोलते हैं दशाश्वमेध घाट, क्योंकि वो बहुत फेमस घाट है। आप वहाँ पर जाइए, आराम से बैठिए, स्नान करिए गंगा नदी में और दर्शन करिए। अगर आपको ये सारे घाट एक साथ देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए बोट के माध्यम से जाना पड़ेगा। वहाँ पर जब आप पहुँचेंगे तो अगर जो गंगा नदी का जल भराव है वो ज़्यादा नहीं है तो वहाँ पर अगर बोट चल रही होगी तो आप बोट से जा सकते हैं। जो उसका मिनिमम किराया है वो 100 रुपये है और मैक्सिमम तो कुछ डिपेंड नहीं करता है, आपकी बार्गेन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको बुक कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा वहाँ पर क्रूज़ भी चलती है, जो सुबह भी चलती है और शाम को भी चलती है। शाम को जो क्रूज़ का टाइमिंग है वो 6 से 7:30 है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि क्रूज़ का जो ऑनलाइन टिकट है वो पहले बुक होता है। मैंने वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। और वैसे जो इसकी वेबसाइट है वो alaknandacruiseline.com है, इसके माध्यम से आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। इसके साथ ही जो ऑनलाइन क्रूज़ का किराया है वो मिनिमम 500 रुपये है, तो आप उससे क्रूज़ के माध्यम से जा सकते हैं। गंगा नदी का आराम से आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर 80 घाट भी है जहाँ पर होती है आपकी गंगा आरती। कई घाट पे भी होती है, दशाश्वमेध घाट पर भी होती है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको लगभग सारी जानकारी देने का प्रयास किया है कि जो भी लोग बाहर से दर्शन करने आ रहे हैं तो वो यहाँ पर कैसे दर्शन कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। अगर आपको बनारस में कोई होटल बुक करना है, धर्मशाला बुक करनी है, तो मैंने उसके लिए भी वीडियो बनाया हुआ है, इसकी लिंक मैंने नीचे डाल दी, आप देख सकते हैं। और जैसा भी आपको ये वीडियो लगता है, कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। सभी लोगों को एक बार जय श्री काशी विश्वनाथ।